एक कवि ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। मुझे तो कविताओं का ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर कविता बहुत सुंदर है। एक एक शब्द आपके मन को झकझोर देने वाले हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। एक पीड़ित बेटी, एक दुखी बेटी, एक परेशान बेटी अपने मन का भाव एक कविता में लिखती है, और कवि ने क्या सुंदर शब्दों में संजोया है उसे। एक दुखी बेटी कहती है, मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं ही फुलवारी हूं। मैं स्त्री हूं, मैं नारी हूं, मैं कली हूं, मैं ही फुलवारी हूं। मैं बेटी हूं, मैं माता हूं, मैं बलिदानों की गाता हूं। मैं दर्शन हूं, मैं दर्पण हूं, मैं नाद हूं, मैं गर्जन हूं। मैं श्रीमद् भगवत गीता हूं, मैं रामायण, मैं सीता हूं। मैं स्त्री हूं, मैं बेटी हूं, मैं कली हूं, मैं ही फुलवारी हूं। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, जहां हर तरफ पुरुषों का चलता है ना राज। एक दुखी बेटी लिखती है, पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई। कभी जुओं में हार गए तो कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझी पर आता है। क्यों घनी अंधेरी सड़कों पे चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ, जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य उभरता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पे, दिल की घबराहट है। न जाने ये किसका साया मेरे पीछे, न जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया। एक ने मुंह पर हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला। मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। रोती हुई एक दुखी बेटी कहती है, मुझे मारा है, मुझे पीटा है, मुझे मारा है, मुझे पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है। सन्नाटे में चीख रही थी खून से लथपथ वो काया। तस्वीर खींचने सब कोई आया, आवाज लगाई कोई मदद को ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई। जब होश में आई तो इस जमाने की बातें सुनकर मैं टूट गई। एक घायल बेटी, परेशान बेटी, अगर उसके साथ दुष्कर्म होता है, उसके बाद उसे समझाने वाले बहुत आएंगे और समझा करके कहते हैं, बेटा परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं, जो हुआ कोई बात नहीं, चुप रह जा, क्योंकि परिवार की बदनामी होगी, सब यही मुझे समझाते हैं। और ये तो नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ जो हुआ है, ये लड़के तो बच ही जाएंगे। तुम लड़की हो, ये दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली थी अकेली रात में, क्यों निकली थी अकेली रात में? क्या कोई नहीं था साथ में? क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे? इन सब प्रश्नों की भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है। और सब भूल जाओ ये कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? एक बार कह दिया भूल जाओ, पर जिस पर बीती है उससे पूछिए वो कैसे भूलेगा। कैसे भूलूं मैं उन रातों को, मुझको छूने वाले उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को? कैसे भूलूं मैं उन चीखों को? अरे याद करो, ये आखिरी गलती आपकी भी हो सकती है। कल सड़क पर बेसुध, कल सड़क पर बेसुध घायल बहन और बेटी आपकी भी हो सकती है। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है, वो मर्द नहीं हो सकता है। आओ आओ मिलकर के प्रण करो और ये आभास करो। आओ मिलकर सब प्रण करो और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादा को समझो और नारी का सम्मान करो, नारी का सम्मान करो। ये पुरुषों का प्रधान है, ये पुरुषों की मर्यादा है, नारियों के लिए लड़ना, मान सम्मान की रक्षा करना। उस समय द्रौपदी की लाज बचाने कृष्ण आ गया, अब नहीं आएगा। उठो द्रौपदी, शस्त्र उठाओ, अब लाज बचाने
कृष्ण नहीं आएगा। अपनी बेटियों को मजबूत बनाइए, धर्म रक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए, स्वाभिमान के लिए लड़ना सिखाइए। अपने बच्चों को सोने के पिंजरे का शेर मत बनाइए। माताएं या जितने भी भक्त बैठे हैं, बच्चों को पढ़ाते हो, लिखाते हो, पर शेर बनाते जरूर हो, सोने के पिंजरे में बिठाने वाला। अगर बनाना है तो अपनी औलाद को जंगल का शेर बनाइए, पिंजरे का शेर नहीं। बच्चों को माँ बाप ने इतना अधीन कर दिया, सुबह उठने से लेके रात के सोने तक की सारी सेवा माँ कर रही है। जवान बेटा सुबह उठेगा 9 बजे 10 बजे, बेटा उठ के कमरे से बाहर निकला है, माँ को पता चलेगा, दौड़ करके जाएगी, बेटे का बिस्तर उठाएगी। मत करिए। जैसे आपका बच्चा थोड़ा बड़ा हो, उसे काम करना सिखाइए, उसे उसकी जिम्मेदारियां उठाना सिखाइए। 20 साल की 25 साल की बेटियां कहती हमें भोजन बनाना नहीं आता। बेटी सयानी हो जाए, उसे रसोई घर में लेकर जाइए, उसे बताइए रसोई घर में जाना नारी का अपमान नहीं है, अच्छा भोजन बनाना नारी का श्रृंगार है, नारी की सादगी है, नारी की शोभा है। काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। बेटियों को, बेटों को काम करना सिखाइए। एक सर्कस वाला अपने पिंजरे में शेर को पालता है। सर्कस देखने वाले आएंगे, खूब रुपया पैसा देंगे और उसी से सर्कस वाला उन पैसों से शेर के खाने की सामग्री लाएगा। अगर किसी दिन उसका सर्कस बंद हो जाए और उस पिंजरे के शेर को जंगल में छोड़ दिया जाए तो क्या वो शिकार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे तो बैठ के खाने की आदत है। यही हाल आजकल के बच्चों का है। माँ बाप कहते गुरुजी एक ही तो है। याद रखिए, बच्चों का बचपन अगर बिगड़ा तो तुम्हारा बुढ़ापा बिगड़ेगा। ये देखो सामने ये बच्चा मोबाइल में लगा हुआ है 1.5 घंटे से, और यही बच्चा नहीं है, 99% गलती बच्चों की नहीं है, गलती माँ बाप की है। पहले बच्चों को खेलने के लिए घर से बाहर जाने दिया जाता था। आजकल बच्चे स्कूल से आएंगे, बच्चे ने भोजन किया और मम्मी दौड़ करके आएगी, अपना मोबाइल ले बेटा कार्टून देख ले, बाहर मत जाना हो। अपने बच्चों को घर में बंद मत रखिए। आसपास अगर संघ की शाखाएं लगती हो तो अपने बच्चों को भेजिए वहां। आसपास अगर ऐसा कोई खेल बच्चे आकर के खेल रहे हैं तो बच्चे को घर में मत बिठाइए, भेजिए बाहर खेलने के लिए। ये मोबाइल की दुनिया ने बच्चों का मानसिक संतुलन बिगाड़ दिया, बच्चों के दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है। हजारों किताबें पढ़ा लेना, जब तक बालक अनुभवी नहीं होगा तब तक उसका दिमाग काम नहीं करेगा। तो निवेदन करूं, मोबाइल फोन की दुनिया से बच्चों को दूर रखिए। जहां जरूरत है वहां दीजिए, थोड़ा बाहर खेलने जाने दीजिए। आज तो संडे है, बच्चों की छुट्टी है, बच्चों को लेके सिनेमा घर मत जाइए। आसपास कथा चल रही हो तो बच्चों को लेके कथा में जाइए, मंदिर में जाइए, गौशाला में जाइए। बच्चों का जन्मदिन हो तो किसी होटल में पार्टी मत रखिए। जितना रुपया पैसा वहाँ आप डेकोरेशन में इत्यादि सारी चीजों में व्यर्थ करोगे, उन पैसों से जाके गौशाला में अपने बच्चों के हाथ से गाय माता को गुड़ खिलाइए, गाय माता को चारा खिलाइए, आशीर्वाद मिलेगा, आपके बच्चे की दीर्घ आयु होगी। केक काटने से उम्र लंबी नहीं होती माई बाप।